वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट आज का जो है अभी बज रहा है 11:44। आपको अगर मैं मार्केट का दिखाऊं तो मार्केट कुछ सिनेरियो में कुछ ऐसा चल रहा है, हमारे लेवल्स ऊपर गया है और जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आपको 15 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, देन आपको प्ले करना है। तो कुछ ऐसा ही हुआ यार। अगर मैं दिखाऊं आपको, 1 घंटे में चार्ट लगा के रखा था। अगर मैं 1 मिनट में दिखाऊं तो मैंने एक ट्रेड किया हुआ है यहाँ पर क्या हुआ था, आज एक सिनेरियो बना था। मैं इतना होल्ड नहीं किया था, हालांकि इतना जाना था, लेकिन मैं होल्ड इसलिए नहीं किया था क्योंकि आज का प्रीमियम डीके हो रहा था। मैं आपको आज पोजीशन दिखा देता हूं और ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि नहीं हाँ हुआ है कुछ। और यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर नीचे करूं तो इसको कम करूं, ओके। अभी आप देख सकते हैं ये मेरी क्लोज पोजीशन है जिसमें मैंने एक लॉट में लिया था, 83 में बाई करके 90 में सेल कर दिए थे। और अभी ये प्रीमियम काफी ऊपर भी चला गया था, कम से कम 100 रुपए के आसपास। लेकिन ठीक है, मैं सुबह ही एक लॉट में ही मेरा जो है बाई पोजीशन था और मेरा जो फंड है अभी जो 15,700 था, अभी 15,000 ये मतलब 800 रुपए हो चुका है, ठीक है। और देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लर्निंग करने वाले हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था, कल की जो वीडियो थी अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा उसमें आप इसको आज प्ले कर पाए होंगे, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट था 15 मिनट का और उसके बाद यहाँ पर 5 मिनट में क्या बना था, 5 मिनट में आपको दिखा दूं। 15 मिनट का सपोर्ट था, 5 मिनट में आपको वही चीज बताता हूँ जो मैंने कैंडल आपको बताई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल बनी, इसमें हमको नहीं लेना, उसके बाद अगेन यहीं आया, उसके बाद इस कैंडल में हमको लेना है। मैं थोड़ा 1 मिनट में थोड़ा सा जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पर जाएंगे तो आप 1 मिनट के चार्ट में भी इसको देख सकते हैं। ये सपोर्ट था, इस कैंडल की लो को इसने ऑलरेडी ले लिया था। उसके बाद ये एक हैमर टाइप की बन गई थी, कैंडल नहीं बनी थी। उसके बाद इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई, जो मैंने बैंक लेवल की जो कैंडल बताया था कि ये बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो बाई करते हैं तो कैसी कैंडल बनती है, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताया था, मतलब बिल्कुल ही लिमिटेड में। उसके बाद अगर उसको मैं बहुत देर समझाता तो वीडियो काफी वैसे भी लंबी हो गई थी और ज्यादा बढ़ जाती। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं और भी बेहतरीन चीजें, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है ये है कैंडल रेंज थ्योरी यानी सीआरटी मॉडल जिसको हम बोलते हैं। जो अगर हम इसको बताएं तो सीआरटी मतलब कैंडल रेंज थ्योरी, यानी एक कैंडल के बीच में जो हमारी कैंडल होती हैं उस कैंडल के ऊपर और हाई में हम उसको कैसे बाई और सेल की पोजीशन बना सकते हैं, क्या क्या सिनेरियो हो सकती है, उसके बाद इसको हम उसमें कैसे मर्ज करके फिर हम देख सकते हैं, तो और ही बेहतरीन सेटअप काम करेगा। तो चलिए मैंने आपको पोजीशन दिखा दिया, मैंने ट्रेड किया था। तो चलिए हम देखते हैं अपने लर्निंग पार्ट के ऊपर। और इसका रिस्क रिवार्ड मैं आपको दिखाऊं तो इसका 1:7 का रिस्क रिवार्ड ऑलरेडी गिवन, यानी 100 पॉइंट दिया है 10 पॉइंट के सेल के साथ। अब क्या चाहिए भाई, कल भी दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से। किधर है, मैं ओके इधर, ठीक। ये है हमारी कैंडल रेंज थ्योरी, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस कैंडल में जो एक कैंडल हमारी इस तरह बनती है, कुछ इस तरीके की एक कैंडल हमारी जो बनती है, ये सॉरी मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पर बना देते हैं कैंडल आपके लिए। जो हमारी एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है। अगर बहुत बेहतरीन ना बने तो उसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये हमारी कैंडल बनी हुई है। अब इसको हम हावरली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं, यानी हावरली टाइम फ्रेम पर भी हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी इसको हम देख सकते हैं। यस 4 यानी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यानी फिर डे 1 की टाइम फ्रेम पर भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसको हमको कब कब देखना है, 15 मिनट में नहीं देखना है, ना 5 मिनट में देखना है, ना ही 30 मिनट में देखना है। आपको इंडियन मार्केट में अगर मैं बताऊं तो आप 1 आवर या 4 आवर, ठीक है, इसमें आपको कैंडल देख। मैं अभी एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि 1 आवर में कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है और क्या क्या कंडीशन होती है। उसके बाद जो आपने जो कल की जो मैंने लेक्चर आपको दिया था उसको हम इसमें मर्ज करके कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तभी आप सारी चीजें समझ पाएंगे, क्योंकि आप एक पॉइंट मिस कर जाएंगे फिर कहेंगे, गाली देंगे कि स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती, ठीक है। तो आज हम इसको समझेंगे कि इसको हमको इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है ओपन ही रहता है 5 से 6 घंटे के लिए, जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है वो 24 आवर्स चलता है, ठीक। तो अब इससे 6 गुना यानी 4 गुना कम मार्केट चलता है, यानी हम उसमें लेते हैं 4 आवर की कैंडल, 4 आवर की कैंडल, ठीक है। अब इसमें इंडियन मार्केट में क्या करेंगे, हम करेंगे 1 आवर की कैंडल,
यानी H4 को लेकर के हम इंडियन मार्केट में H1 में हम इसको लेंगे। ठीक, तो ये चीज हमको देखनी है। तो अब मान लीजिए H4 की ये कैंडल नहीं है, ये इंडियन मार्केट के हिसाब से H1 की कैंडल है, यानी हावरली कैंडल, हावरली टाइम फ्रेम की एक कैंडल। ठीक, तो अब इसको हमको सीआरटी कैसे करनी है। सीआरटी में क्या होता है, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। मार्केट कैसा चलता है, जो कैंडल जैसे मार्केट एक स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, बॉस बॉस बॉस। ठीक, आपने इस जो है मिटिगेशन ब्लॉक को टाइप करके मार्केट जो है अपने फिर ऑर्डर फ्लो और मिटिगेशन ब्लॉक को टाइप करके मार्केट जा रहा है। अब हमको कहां पर देखना है कैंडल को, हमको क्या सिंपल सा ट्रेंड देखिए, आपको कोई समझने की जरूरत नहीं। आप हावरली में आइए, आपको क्या दिख रहा है, हायर हाई बन रहा है, यानी ट्रेंड क्या है, बुलिश। सिंपल सा ट्रेंड बुलिश है। तो हमको क्या करना है, हावरली टाइम फ्रेम की एक कैंडल लेनी है लाइक दिस। तो हमारी कैंडल क्या करती है, हमारी कैंडल होती क्या है, हमारी ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ये कैंडल का हमारा सिनेरियो होता है। यहां पर ओपन होती है कैंडल कुछ इस प्रकार से, कुछ देर कंसोलिडेट करती है, उसके बाद थोड़ा से नीचे मैनिपुलेट करती है, इन लोग का एसएल लेती है, उसके बाद बूम करती है, कुछ लोग का यहां बाई करवाती है, उसके बाद फिर नीचे आकर के यहां पर ऐसे ऐसे हो जाती है क्लोज। तो यहां पर क्या हुआ, ओपन, यहां पर कंसोलिडेट किया कैंडल ने, लो, और यहां पर बूम किया, हाई लगाया, और उसके बाद कैंडल ने यहां पर क्लोज कर दी। कुछ इस प्रकार की कैंडल यहां पर बनी हुई है। अब हम किसको देख ट्रेड कैसे करना। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं कैंडल रेंज थ्योरी, यानी एक ही कैंडल के मिड में हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट कहां पर जाएगा। ठीक, तो अब इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है, हावरली कैंडल देखनी है। इंडियन मार्केट में अगर आप हैं तो आपको हावरली कैंडल देखनी है। आप अगर फॉरेक्स मार्केट में है तो क्या करना है, 4 आवर की कैंडल हमको कंसीडर करनी है। ये सीआरटी स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी हो सकता है आपकी लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटेजी बन जाए अगर आपको बेहतरीन रूल से अगर इसको ट्रेड करते हैं। बेहतरीन तरीके से नोटबुक उठा लीजिए और चीजों को समझिए और सीखिए, उसके बाद ही इसको अप्लाई करिए प्रैक्टिस करके। ठीक, तो अब चलिए इसको हम देख लेते हैं कि 4 आवर में करना क्या है। सबसे पहले रूल नंबर 1, हमको क्या करना है, हमको इंडियन मार्केट में है तो 1 आवर की कैंडल लेनी है, अगर फॉरेक्स में है तो 4 आवर की कैंडल लेनी है। रूल नंबर 2 लिखते जाइए आप लोग। ठीक, हमको जाना क्या है, अगर इंडियन मार्केट में है तो हमको जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर फॉरेक्स मार्केट में है तो हमको क्या करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक, दोनों का अलग है, ये है फॉरेक्स, ये है इंडिया। ठीक, अब आपको आई हो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको दिख गया, हो गया। अब मैं चीजें आपको बता, उसके बाद क्या करना है हमको हावरली का हाई एंड लो एंड क्लोज एंड इसका ओपन हाई, ओपन लो हाई एंड क्लोज, 3 ये हमारे बीच की कैंडल है और इसका ये विक है। ठीक, थोड़ा सा और बेहतरीन, ये हमारी जो है एक कैंडल बन गई। ठीक, ये इसकी विक है, ये हमारा हो गया हाई, और जहां पर एक सी बॉडी क्लोज होगी हमारा हो गया क्लोज, ये हमारा हो गया ओपनिंग, ये हमारा हो गया लो। तो क्या हुआ हमारा, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ओपन, लो एंड हाई एंड क्लोज। ये मार्केट बुलिश सिनेरियो में है। अगर वही बियरिश सिनेरियो में देखना हो तो क्या करना है, बियरिश सिनेरियो में भी सेम कंडीशन फॉलो करनी है गाइस, सेम कंडीशन। कैंडल है, रेड कैंडल होगी, ये हमारा होगा लो, ये हमारा होगा क्लोज, ये हमारा होगा ओपन, ये हमारा होगा हाई। तो यानी ओपन, हाई एंड लो एंड क्लोज, यानी ये हमारी जो कैंडल है ये है हाई, ये हमारा है ओपन, ये हमारा है सी क्लोज, ये हमारा है यल लो, यल, यानी ओपन हाई लो एंड क्लोज, ओपन हाई लो एंड क्लोज। ये हमारा क्या है, जब डाउन साइड हो, यानी मार्केट जब नीचे जा रहा हो तब हमको इस तरह कंडीशन करनी है। तो आई होप आप सारी चीजें समझ रहे होंगे, आप समझ गए होंगे कि हमको बियरिश मार्केट में मार्केट गिर रहा हो तब क्या करना है, किस तरह क्या करना है, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो तो हम किस तरह उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि अब हमको इसको करना कहां पर है और करना किस कंडीशन में है। तो हमको ये करना है, जैसे हमारा हावरली टाइम फ्रेम का मार्केट की एक कंडीशन होती है कि मार्केट जो है थोड़ा सा यहां पर और ऊपर जाता हूं, ये जो सीआरटी है, सीआरटी कैंडल रेंज थ्योरी, इसको ये बहुत ही हाइप बनाया हुआ है। ये चीजें हैं और भी सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे, लेकिन आज मैं जो आपको सिखा दूंगा आप इसमें से ही अगर बेहतरीन तरीके से वर्क करते हैं तो आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अब हमको ये करना है कि सबसे पहले हमको 1 घंटे के टाइम फ्रेम का हमको हाई एंड लो मार्क करना है। ठीक है, हमने लो मार्क किया और ये हमारा है
ओपन बुलिश का सिनेरियो बता रहा हूं, ये हमारा हाई है एंड क्लोज है। अब हमारी हावर्ली जो कैंडल है वो क्या करेगी, हमको यहां पर वेट करना है। इसका हमने मार्क कर लिया, हमको इसमें 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। एक बार 5 मिनट में शिफ्ट होकर के क्या करना है, कोई भी कैंडल इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले, यानी अगर सिंपल भाषा में कहूं इन लोगों का एसएल हंट करे। उसके बाद अगर 5 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है, उसके बाद हमको क्या करना है, 1 मिनट में शिफ्ट होना है। यानी हावर्ली से सीधे पहले 5 मिनट में आना है। उसके बाद जैसे 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हमको कहां पर आना है, डायरेक्टली फिर जो है 1 मिनट की चार्ट में आ जाना है। अब 1 मिनट की चार्ट में हमको क्या देखना है, 1 मिनट की चार्ट में हमको जैसे ही ये कैंडल का जो लो होगा उसके ऊपर कुछ इस प्रकार की कैंडल अगर क्लोजिंग मिल जाती है, हैमर है, कोई भी कैंडल हो, हैमर होगी तो और बढ़िया हो जाएगी। एक आपको जो होता नहीं कि हैमर को ट्रेड करना, तो इस तरीके के सिचुएशन में आप हैमर को ट्रेड कर सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे क्लोज हुई आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेना है। 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर जैसे ही इसकी रेटेस्टिंग हो या फिर इसका लिक्विडिटी इसका भी स्वीप हो जाए और उसके ऊपर अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग हो जाती है तो क्या करना है, हमको यहां तक का ट्रेड प्लान कर लेना है। यानी या तो फिर इसके 50% एरिया तक हमको ट्रेड प्लान करना है। 1:2 का हमारा टारगेट होगा। 1:2 के हिसाब से अगर हम बात करें कि इसके एसएल नीचे होगा, जो लिक्विडिटी स्वीप कैंडल होगी उसके नीचे का हम एसएल रखेंगे। उसके नीचे के एसएल रखने के बाद हमारा जैसे 1:2 1:1 आता है तो हम सीटीसी एसएल लगा देंगे, एसएल को ट्रेल करेंगे एसएल, ठीक। उसके बाद जैसे 1:1 आता है, 1:2 आता है, सॉरी 1:2 जैसे आ जाएगा तो हम 50% क्वांटिटी एग्जिट मार देंगे। 50% क्वांटिटी को हम एग्जिट मारेंगे, बाकी 50% जो भी क्वांटिटी होगी उसको हम एसएल को ट्रेल करते हुए आगे के ऊपर बढ़ेंगे। इसको हम अभी इंडियन मार्केट में अभी मैं आपको दिखाता हूं लाइव चार्ट। तो आप भाइयों आई होप आप समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आपको करना क्या है। और उसके बाद वहां पर जो सिनेरियो है, जैसे हावर्ली कैंडल है, उसके बाद अगर इसकी लिक्विडिटी जो होती है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके अगर वो कैंडल बन जाए जो मैंने आपको कल बताई थी, कल के लेक्चर में जो बताई थी, जिन्होंने नहीं देखा जाकर के देख ले। अगर ये कैंडल बन जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसके बाद इसका ऐसा रहेगा, टारगेट इसका आपका इसका हाई हो सकता है या तो इसका 50% एरिया आप भी रख सकते हैं। जैसे इसका ऐसे रिटेस्टिंग हो, आपको यहां पर ट्रेड लेना 50% एरिया में, उसके बाद यहां पर जाना। मैं आपको ओटी मॉडल ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, इसको भी, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, इसको भी मैं आपको डिकोड करूंगा। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला, लेकिन आपको सीखना है। आपको क्या करना है, आपको सीखना है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होगी, ये होती है। इसमें करना क्या होता है, जैसे इसका यहां पर आता है बाजार, हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाएंगे। उसके बाद करना क्या है, ये दिस यहां पर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग है, इसके बाद इसके रिटेस्टिंग में हमारी एंट्री, ऐसे कुछ ऐसे हमारी एंट्री जो है प्लान होती है। फिर कुछ इस प्रकार हमारी एंट्री प्लान होती है। और एसएल हमारा अगर स्वीपर कैंडल है उसका लो का, नहीं तो हम इसके लो, अगर बहुत सेफ एसएल रखना तो इसके लो का रखते हैं। अगर बहुत बड़ा एसएल आ रहा हो तो हम जो स्वीपर कैंडल होती है, जिसके जो स्वीप की हुई कैंडल होती है, उसके ऊपर का हम एसएल लगा देते हैं। सिंपल सा चीज है, ज्यादा कुछ भेद नहीं पड़ना है, सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही है। और उसका जैसे ही यहां तक का टारगेट मिलता है, जैसे ही हमारा इस जोन का टारगेट मिलता है, जैसे हमारा इस जोन का टारगेट मिलता है, हम इसको ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे चीजों को। ये भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, इसको कहां पर लेना, कैसे लेना, किस सिचुएशन में लेनी है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। लेकिन 1 बाय 1 चीजों को आप सीखेंगे तो आप बेहतर वे में आप चीजें सीख पाएंगे। तो आप सीख गए होंगे कि हमको कैंडल रेंज थ्योरी क्या होती है। बेसिकली होता क्या है कैंडल रेंज थ्योरी में, एक कैंडल होती है बहुत बड़ी सी, एक कैंडल होती है बहुत सी बड़ी सी, ऐसे एक 1 आवर की हम इंडियन मार्केट में लेंगे। हाँ, रूल याद रखना, हावरली 4 आवर की दो ही कैंडल तो बनती है 4 घंटे की, अगर देखेंगे तो हमको इसमें 4 आवर्स में नहीं करना, उसमें हमको हावरली कैंडल करनी है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद 5 मिनट की कैंडल को हमको वेट करना है। क्या वेट करना है कि इसका जो भी लो हो, उसके बाद क्या होगा, इसका लो स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग मिले। क्लोजिंग नहीं मिलते तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, फिर वेट करेंगे हम कि कोई दूसरी कैंडल हावरली यहां पर बने, उसके बाद उसका लो स्वीप हो, उसके बाद हम ऊपर के लिए प्लान करें। समझ गए आप। तो जैसे ही 5 मिनट की कैंडल इस कैंडल का लो स्वीप करके ऐसे ऊपर बनती है, हम ट्रेड इसके रिटेस्टिंग में 1 मिनट की हम रिटेस्टिंग का वेट करते हैं, यहाँ पर लो मार करके, उसके बाद रिटेस्टिंग का वेट करके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1:2 1:3 जितना भी मिल जाए एसएल के हिसाब से उसमें हम ट्रेड प्लान करते हैं। आई होप सारी चीजें आप समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। नोट डाउन इसको कर लीजिए, क्योंकि माइंड से आपके स्किप हो जाएगा। ऐसे सुनने में प्रवचन जैसे बहुत अच्छा लगेगा, चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं, बड़ा बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, लेकिन आप इसको जब काम करेंगे, रूल्स के हिसाब से करेंगे, तभी आपको प्रॉफिटेबल इसमें होगा। नहीं तो आप इसमें प्रॉफिट 254 रुपए भी नहीं बना सकते, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक,
तो चलिए आप सीआरटी मॉडल समझ गए होंगे। उसके बाद मैं बहुत सारी आप बताने वाला हूँ डेली बायस क्या होते हैं, फिर उसमें इसको हम कैसे कंडक्ट करें। एक्चुअली डेली बायस के हिसाब से एक कैंडल बनी हुई है, तो आप बहुत ही अच्छी जो आपकी लाइफ है ना वो कुछ इस प्रकार की हैप्पीनेस हो जाएगी। अभी आपकी लाइफ किस प्रकार की है, अभी आपकी लाइफ ऐसे है, फिर आपकी लाइफ जब इन सब सारी चीजों को सीख लेंगे तो आपकी लाइफ कैसे हो जाएगी, आपकी लाइफ ऐसे। तो इस तरह चीजों का आप सीखना, इस तरह से इस तरह की जर्नी आपको प्रैक्टिस से आएगी, पेशेंस से आएगी। नहीं तो आप अभी अभी ऐसे हैं तो इस तरह की जर्नी में आप बहुत ही जल्दी जाने वाले। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि सीआरटी किसको कहते हैं, कैंडल रेंज थ्योरी क्या है एक्चुअली में। तो आप इस चीज को समझिए। उसके बाद मैं बायस समझाने वाला हूं, डेली बायस और बायस जो चेंज होते हैं, शॉर्ट टर्म बायस जो चेंज होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बायस जो चेंज होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब उसको हम मर्ज करेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, उसके बाद ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, ये जो है इसको भी जब मर्ज करूंगा तो और भी बेहतर रिजल्ट आएगा। इसलिए इन सारी चीजों को सिखाऊंगा मैं, 1 by 1 सिखाऊंगा। आप चीजों को सीखिएगा बेहतरीन वे में। चलिए अब एंट्री आप देख लेते हैं निफ्टी 50 में। ये आप समझ गए सीआरटी मॉडल, आई होप रूल आप लिख लिए होंगे। और आप देख सकते हैं ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। इंडियन मार्केट में बता रहा हूं, कोई अभी रिसेंट में मैं बताऊंगा आप लोगों को। रिसेंट में चीजें जो घटित हुई है ना, उसमें बाइक में चीजें आपको बताने वाला नहीं हूं। और कोई भी मैं पहले से कोई चार्ट तैयार करके नहीं बैठा हूं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। मैं आपको डायरेक्ट अभी ही चार्ट खोल करके अभी ही सारी चीजें आपको सामने दिखाने वाला। चलिए हम क्या करना है, हमको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं, हमको सीधे 5 मिनट के हावरली टाइम फ्रेम पर चलना है। हमको यहाँ पर ट्रेंड क्या लग रहा है, सिंपल सा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये हमारा क्या है, हमको यहाँ पर ट्रेंड क्या लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमको ट्रेंड क्या लग रहा है, बेरिश। फिर आया यहां से, फिर इसको ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर किया। ठीक, इसको मैं अगर मार्क करूं, ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर किया। अब हमको क्या करना है, इसका हमको हाई एंड लो मार्क करना है। किसका, इसका। अब यहां पर इसका हमको हाई एंड लो मार्क किया, इसका हमने हाई एंड लो मार्क किया। ओके, कोई कैंडल इसके ऊपर इसकी लो स्वीप करी क्या, हमको प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूं। इसका हाई एंड लो हमको क्या करना है, बियरिश मार्केट में जब बियरिश ट्रेंड हो तो हमको क्या करना है, इसका हाई स्वीप हो। ये भी रूल है एक, नीचे से स्वीप हो रहा है तो उसमें आपके फेल होने के चांस ज्यादा है। अब जब अगर हाई, हमेशा कभी भी मार्केट जब जाता है तो मार्केट जब बियरिश ट्रेंड होगा तो हमेशा कैंडल का हाई स्वीप करके, यानी जो बीएसएसएल होते हैं, बाई साइड जो लिक्विडिटी होती है लोगों की, उसको लेकर के मार्केट जाता है। ऐसा नहीं है कि नीचे की लिक्विडिटी लेके फिर नीचे गिरे ना, ऊपर वालों का ऐसे लेगा, यानी सबको बाई करवाएगा, तभी तो बड़े लोग सेल करेंगे। यानी सबके यहाँ पर सेल ऑर्डर लगे हुए थे, यहाँ पर जैसे जिसने बाई किया हुआ है यानी सेल किया हुआ, उनके बाद ये बाई साइड जो लिक्विडिटी होती है उसको लेकर के मार्केट नीचे आया। तो ये सारी चीजें हैं, यानी जब भी बियरिश ट्रेंड हो तब हमको क्या करना है, ऊपर साइड की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, यानी कैंडल का जो हाई है उसकी लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। बाई हो सेल हो कोई डजंट मैटर। अगर सेल कैंडल है, इसका हाई ये है तो इसका हाई का लिक्विडिटी स्वीप होना इंपॉर्टेंट है। इसका हाई जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल, अब यहां पर इस कैंडल ने कोई कैंडल नहीं लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अब ये जो भी सारी कैंडल बनी हुई हैं, जो ये सारी कैंडल इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के जो मास्टर कैंडल है इसके अंदर जो भी कैंडल है, 1 2 3 4, ये सारी क्या है, ये इनसाइड बार है। यानी इन कैंडल का कोई भी महत्व नहीं है। महत्व का मतलब जो भी आईसीटी और एसएमसी में जो ट्रेड करते होंगे उनको पता होगा कि इनसाइड बार का कोई भी महत्व नहीं होता, या बाई साइड में भी बन सकती हैं। तो यहां पर होगा, अगर ये पूरी कैंडल बनी हुई है उसके बाद इस कैंडल के नीचे जो भी सेलिंग आई है, यहां तक भी सेलिंग आई हो, जब तक इसका लो नहीं टूटता तब तक ये सारी कैंडल क्या होती है, बाइंग कैंडल मानी जाती है। आई होप सारी चीजें आप समझ गए हो, सारी इनसाइड बार कैंडल है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने, ओके लेट्स सी, अब मार्केट ने क्या किया, हमने मार्क किया इसको भी, ठीक, हम चलो मार्क कर लेते हैं इसको। ये मार्केट ने, हमने इसका हाई और लो मार्क किया, इसका हाई एंड लो मार्क किया। अब चलिए हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसको हम डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा तो बेहतरीन होगा। ये कितने मिनट की कैंडल है, 11:15 से लेकर के और 10:15 से जो है 5 मिनट में चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहां पर क्या हुआ, ये जो है 10:15 ये कैंडल है, उसके बाद ये नीचे बनी हुई है, ठीक है, नहीं ऊपर, हाँ ये ऊपर गई। उसके बाद क्या हुआ यहां तक, और 11:15 की कैंडल 5 की है, और 15 की कैंडल सॉरी
ये वाली है आई थिंक 15 यहाँ से वो कैंडल स्टार्टिंग हुई है, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, उसके बाद ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई। कोई भी लिक्विडिटी स्वीप हुई कैंडल की? बिल्कुल हुई है, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई। ठीक, लिक्विडिटी इसका स्वीप हो गया, लेकिन ये सारी कैंडल जो है ना, ये इसका लो ये है, इसका लो ये है, तो हमारा क्या होगा, जब तक ये लो नहीं टूटेगा उसके बाद मैं क्या करना है, हमको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलना है ना। ठीक, हमारे लोग लिक्विडिटी स्वीप हो गई, हमको क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम क्या देखेंगे कि ओके देखते हैं, चार्ट मिलता है तो वेल एंड गुड। ये देखो, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट कहां पर है हमारा, ये पॉइंट है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये पॉइंट है हमारा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यानी जो भी स्विंग लो होगा इसके नीचे का, उसको तोड़ना जरूरी है। लिक्विडिटी स्विफ्ट की अगर आप यहां पर ले लेते तो यहां पर हाँ एक रूल और लिख लीजिए आप लोग कि जब भी 1 मिनट का जो भी स्विंग होगा उसके नीचे क्लोजिंग जरूरी है, उसके बाद हम उसके रीटेस्टिंग में क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और सॉरी ये फीजी, ये फीजी से क्या किया मार्केट ने, आपको कैंडल रेंज थ्योरी और भी आपको एक बार रूल्स रिपीट करवाऊंगा मैं। ये मार्केट ने यहां से क्या किया, यहां से मार्केट जो है गया धड़ाम, टारगेट क्या करना हमारा, उसका लो। वन इज टू टू का हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। ठीक है, 1:2 सबसे फर्स्ट टारगेट 1:4 दे दिया है इसने ऑलरेडी। ठीक, तो आई होप अब एक कैंडल आपका जो है एक क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करना है हमको जो है, फिर से एक बार मैं रूल बताता हूं। इंडियन मार्केट में अगर आप करते हैं तो आपको H1 का यानी 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपको लेना है। फॉरेक्स में करते हैं तो आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेना है। उसके बाद मार्क करना हाई एंड लो। जब बुलिश ट्रेंड हो तो हमेशा मार्केट लो स्वीप करके ऊपर जाता है, यानी जो भी कैंडल हावरली की आप मार्क करेंगे उसका लो स्वीप होगा, तब हम पोजीशन ऊपर के लिए बनाएंगे। अगर हाई स्वीप हो रहा है, अब जो है हमारा ट्रेंड भी बुलिश है, तो वो आपको सिर्फ ट्रैप करेगा, वो आपका एसएल ले जाएगा, आपको प्रॉफिट देगा सिर्फ जब लो स्वीप होगा। उसके बाद जब ऊपर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे तब आपकी एक अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी वाली एंट्री होगी, क्योंकि ट्रेंड आपके साथ है और आपका सेटअप भी आपके साथ में बन गया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांस है कि मार्केट अब ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जो हावरली कैंडल है जिनका एसएल सेल किया हुआ था, उसके बाद इनका सबका एसएल लेकर के जो भी इस कैंडल में जो बाई किए हुए थे सबका यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा था। ऑपरेटर को क्या करना था, बाई करना था, तो क्या करेगा, जब लोग यहाँ पर सेल ऑर्डर ओपन ऑर्डर होते हैं और उन ओपन ऑर्डर को वो दिखते हैं कि यहाँ पर लगे हुए हैं, जब आप ब्रोकर को देते हैं तो ब्रोकर में वो लगा के रखता है और वो सिस्टम में दिखाई देते हैं कि यहाँ पर एसएल लगे हुए हैं। तो ये अपनी यहाँ पर जब एसएल कटेंगे तब इनकी क्वालिटी फील हो जाएगी। उसके बाद मार्केट यहाँ पर जैसे ही आपको क्या दिखाएगा, एक स्पिनिंग जो भी आपको हैमर टाइप कैंडल बन जाएगी। उसके बाद आप 1 मिनट में जाएंगे तो आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलेगी, कुछ मार्केट 1 मिनट में कुछ ऐसा आ रहा होगा। उसके बाद क्या आ गया, सडन मार्केट जो है इस हाई के ऊपर क्लोज कर देगा। उसके बाद इस थोड़ा कोई भी यहां पर एक आप ठीक है, आप इसी को रेजिस्टेंस जो बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक लेकर के हो सकता है मार्केट जो है बूम कर जाए। सेम कंडीशन आप H4 में देख सकते हैं। H4 आपको फॉरेक्स में देखना है। ठीक, आपको इस फॉरेक्स में देखना है। इसको क्या देखना है, इसको भारत में देखना है, इंडियन मार्केट में इसको देखना है। H1 में क्योंकि ये सिर्फ 5 से 6 घंटे ओपन रहता है, ये 24 आवर्स ओपन रहता है। ठीक, आपको रूल बता दिया गया जो मैंने अपने बताए थे रूल्स। उसके बाद जो रूल हमने अभी बताया रिसेंट में कि आपको 1 मिनट में एक स्विंग जो लो हमारा बनता हुआ ऐसे आ रहा था, हावरली कैंडल, ये हावरली कैंडल है, यहां से क्या हुआ, मार्केट यहां से नीचे नीचे आ रहा है ऐसे।
क्या किया मार्केट ने, इसका लो स्वीप कर लिया। स्वीप करने के बाद मार्केट ने इसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमको पता चल गया कि ठीक है ओके, अब मेरा अगर एसएल ज्यादा बढ़ा रहा है तो मैं नहीं लूंगा ट्रेड, पहले यहां पर आने का हल्का रिटेस्ट का वेट करूंगा। जैसे रिटेस्ट का वेट किया, ज्यादा अगर 10 पॉइंट से ज्यादा आ रहा है तो फिर रिटेस्ट का वेट करना, अदरवाइज ले लेना है। क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत ही फास्ट मोमेंटम होते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि 6 आवर के लिए ही ओपन रहता है, तो इसलिए जो फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स जो है 24 आवर्स चलता है, तो यानी जो उसमें 24 घंटे का मोमेंट है इसको 6 घंटे में देना होता है, यानी ये 4 गुना तेज भागेगा। यानी हो सकता है यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो, अगर शिफ्ट हो, सॉरी शिफ्ट तो होता ही है, लेकिन हो सकता है जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद, जिसको हमको कोच बोलते हैं, और इसके बाद जब जब हमारी सेलिंग आती है शॉर्ट टर्म के लिए, वो नहीं आती इस इंडियन मार्केट में। ये भी मैं आपको एक बता दूं, जो एक्सपीरियंस चीजें हैं वो मैं बता दे रहा हूं आपको कि इंडियन मार्केट में क्या होता है। मार्केट ऐसे ऐसे जाता है, मार्केट जो है एक ऐसे स्विंग लगाता है और उसके बाद हल्का से यहीं से चला जाता है, यहां आपके नहीं आएगा। आप यहां तक वेट करेंगे ना, मार्केट नहीं आएगी, यहां से यहां तक टारगेट दे देगा। तो आप समझ गए होंगे कैंडल रेंज थ्योरी क्या होती है और कैंडल रेंज थ्योरी को हमको ट्रेड कैसे करना है। चलिए एक एग्जांपल आपने देख लिया बेरिश वाला। आपको थोड़ा सा, मैं वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर देखेंगे कि अगर आपके पास, सॉरी यार, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेडर बनेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट क्या है, ऑब्वियसली मार्केट बेरिश है, मार्केट यहां पर बेरिश है, मार्केट यहां पर बेरिश है, बेरिश। तो यहां पर मार्केट ने क्या किया, यहां पर मार्केट ने इसका हाई लिया, मार्केट ने क्या किया, बूम, हाई लिया, मार्केट ने क्या किया, बूम। अब यहां पर सिनेरियो वही हुआ होगा, यहां पर भी सिनेरियो वही हुआ होगा। यहां पर देखेंगे तो यहां पर कितना छोटा सा एसएल है, बस आपको फाइंड करना है कि यहां पर क्या है। यहां पर बीपीआर भी था, बीपीआर भी था, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन भी था, तो कुल मिलाकर के ये बीपीआर है हमारा। देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग पीओआई भी थी, यहां पर स्ट्रॉन्ग पीओ आई थी, और इसने हावर्ली कैंडल का लो हाई भी स्वीप हुआ। पहले इस कैंडल ने इसका हाई स्वीप किया, फिर दूसरी कैंडल में इसका हाई स्वीप कर लिया, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ अब हम इसमें सेलिंग में ट्रेड प्लान किया। और क्या किया मार्केट ने तो ऐसा दिया कि अब पूछो ही मत। तो आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए हम बेरिश सिनेरियो समझ गए, अब एक बुलिश ट्रेंड में देख लेते हैं, बुलिश ट्रेंड में हमको क्या करना है और उसको कैसे हम जो है इसको ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट यहां से क्या हुआ, शॉर्ट टर्म बुलिश, क्योंकि इंडियन मार्केट है, इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सारी चीज देखनी होती है, क्योंकि 6 घंटे के लिए चलता है, इसमें बुलिश ट्रेंड भी हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, बेरिश ट्रेंड भी शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। तो दोनों सिनेरियो हमको फाइंड आउट करने चाहिए, दोनों सिनेरियो हमको देखना है, क्योंकि आप वेट तो नहीं कर पाएंगे ना इतना ज्यादा, कोई भी नहीं वेट करके, मैं भी वेट नहीं करूंगा। ये देखो यहां पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसका लो स्वीप नहीं किया, ओके हमको ट्रेड नहीं लेना। पहले तो बेरिश से चल रहा था ना, मार्केट ने क्या किया, यहां से ऊपर गया, उसके बाद यहां से भी हमको कोई फायदा नहीं है, हम इसको मार्क करते गए, मार्क करते गए, लेकिन यहां पर इसने मार्केट ने हमको दिया, जैसे ही यहां पर दिया हमको तुरंत 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है, और सारी चीजें जो मैंने रूल्स बताए हुए हैं उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना। जैसे ही यहां पर जो ये होगा एमएसएस होगा, उसके बाद क्या करना है, जैसे यहां पर एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद हमको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जैसे एमएसएस हुआ, अब इसको हमको ट्रेड प्लान कर लेना है यहां तक 1:3 हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए। फिर हम मार्क करते गए, ठीक, मार्क करते गए, इसको हमने ठीक है यहां पर बुक कर लिया, फिर मार्क करते गए, इसको मार्क किया, इसको भी 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 मार्क किया, कोई भी चीजें हमको मिलती नहीं गई, ठीक, हमको मिला ही नहीं कोई। और चीजें देख लेते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड का बता रहा था ना, ये जो शॉर्ट टर्म चीजें अपर जाती हैं उसके सिनेरियो में आपको देखना, आपको एक ट्रेड मिला लेकिन उसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, हर जगह यहां भी घुसेंगे, यहां भी घुसेंगे, यहां भी घुसेंगे, इधर भी घुसूं, इधर भी घुसूं, हर जगह घुसने का आपका मन करेगा, जिसको कोई फायदा नहीं है। एसएल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, आपका जो इक्विटी कर्व ऐसा हो गया था एक ट्रेड में, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर कोई एक ट्रेड मिलेगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मतलब आपका ट्रेड आप ले रहे हैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से, लेकिन आपका इक्विटी कर्व जो क्या है, लेकिन आपकी पेशेंस नहीं है, आपको 2 दिन 3 दिन ट्रेड नहीं मिला, आप फिर कहीं ना कहीं कुछ घुसेंगे ऐसे ऐसे में। अब ऐसे ऐसे में क्या होगा कि आपको ट्रेड तो मिल रहा है, जब ट्रेड मिल रहा है स्ट्रेटेजी में तो ऐसा हो जाता है, उसके बाद फिर जब नहीं मिलता 3-4 दिन पेशेंस नहीं रहता, उसके बाद फिर कुछ ऐसा ऐसा आपका जो है कर्व होता चला जाता है। चलिए और सिनेरियो देख लेते हो, बकवास करने से बेहतर है कुछ आपको चीजें सिखाऊं। आप भी सोच रहे होंगे कि जो है
ज्ञान पेल रहा है आदमी, ज्ञान तो सब पेले लेते हैं, सही बात, लेकिन प्रैक्टिस करना आपका काम है, मेरा नहीं। और जो यहाँ पर नहीं देख रहे होंगे उनको कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए या बाहर में जाएं, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर एक सिनेरियो बना, ये पूरी क्या है, ये पूरी इनसाइड बार के अंदर आया, ये कैंडल इनसाइड बार के अंदर आया, इसको हमको ट्रेड नहीं करना। मार्केट क्या है हमारा, ट्रेंडी मार्केट क्या है, मार्केट हमारा है क्या है, ट्रेंडी। तो इसको हमको ट्रेड ही नहीं करनी है, इसको हमको जो आप जो बेरी सिनेरियो वाला बना उसमें आपको ट्रैप होंगे, आप ट्रैप होने के अलावा कुछ नहीं, इसलिए इसको हमको ट्रेड नहीं करना। मार्केट का ट्रेंड देखना, मार्केट क्या है, उसके बाद हमको ट्रेड करना। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आया, इसका हमने लो मार्क किया, हाई मार्क किया, मार्केट ने इसका लो स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग मिली। जैसे ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो उसके बाद क्या करना, हमको टारगेट 1:3 का लेना, फिर आपको एक ट्रेड मिला, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ट्रेड मिला, उसके बाद फिर इसमें ट्रेड नहीं मिला, इसमें ट्रेड नहीं मिला, उसके बाद अगेन आपको 3 दिन, जो भी 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर आपको एक ट्रेड मिलता है। आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये ट्रेड मिलता है। उसके बाद जैसे ट्रेड मिला आप यहाँ तक आराम से बैठे, बिल्कुल आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ, आपने मार्क किया, मार्क करते गए, इधर भी मार्क किया, इधर भी मार्क किया, इधर भी मार्क किया, कुछ नहीं हुआ। ओके, कुछ नहीं हुआ तो मैं क्यों इसमें हाथ पैर मारूंगा भाई, लेकिन आप क्या है, आप तो मारोगे, क्योंकि आपकी तो चुल पड़ी हुई है ना ट्रेड लेने की। चुल शांत कैसे होगी, उस चुल को शांत करने के लिए आप लोग कहीं भी घुसते हो, इधर भी घुसूं, उधर भी घुसूं, हर जगह घुसूं, बैठूं व नहीं, बस ये चीजें होती है कि आप सिर्फ घुसना जानते हैं। कभी कभी सामने बैठो, चीजों को देखो, फील करो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पर भी 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 नहीं मिला, यानी आपको 3 से 4 ट्रेड मिले। यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया, कोई ट्रेड मिला ही नहीं आपको। इस ये पूरी मास्टर कैंडल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर आपको यहाँ से पता था ना कि यहाँ पर ट्रेंड बुलिश है, ये आपका एक स्विंग लो है, स्विंग लो के बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब आपका माइंड क्या कहेगा कि मेरा शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो मेरा क्या हो गया, बेयरिश हो गया, शॉर्ट टर्म हमारा ट्रेंड क्या हो गया, बेयरिश हो गया। अब जैसे इसको लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया, हमारा क्या हुआ, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक भी बोल सकते हैं इसको, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है उसमें दोनों में, तो कुछ भी बोलो यार, लेकिन चीजों को समझो बस। ये यहाँ पर ये मार्केट आया और यहाँ पर या फीजी के साथ ओवरलैपिंग भी है। अब जो भी ऑर्डर ब्लॉक या फिर जो भी मिटिगेशन या फिर ब्रेकर या यूनिकॉर्न मॉडल जो भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे चीजें सिखाऊंगा। तो उसके बाद क्या, वो जो है स्ट्रॉन्ग पीवाई काम करता। तो यहाँ पर क्या, ये हमारा पूरा का पूरा जो है हो गया एफईजी, और एफईजी भी मार्केट कहाँ से आएगा, उसके बाद यहाँ पर पूरा एफईजी हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस भी था, तो यहाँ पर भी मार्केट आ सकता है, लेकिन नहीं, उसके पहले कौन सा, अगर पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीओआई है, तो यहाँ पर हमारा क्या था, ये हमारा था बीपीआर लेवल, क्योंकि ये पहले हमारा क्या था, ये हमारा एक जो है ऑर्डर ब्लॉक था, ये क्या था उसका एफईजी। अब दोनों एफईजी और जो भी इसका ओवरलैपिंग हुआ है यहाँ पर, तो उसी पार्ट को हम लेंगे, जो भी ओवरलैपिंग का पार्ट है सिर्फ उसी पार्ट की एफईजी को हम इधर लेंगे, मार्केट उसी को टाइप करके बूम। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक चीज और हो गई कि यहाँ हवाली कैंडल का जो हाई है उसको भी स्वीप करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, उसके बाद हमने यहाँ से ट्रेंड प्लान कर लिया। तो आई होप सारी चीज आप समझ गए होंगे कि इस थ्योरी को हमको ट्रेड कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको किस चीज पे और लेक्चर चाहिए। और अभी हो चुका है 12:24, लगभग 40 मिनट का लेक्चर होने वाला है, 35 से 40 मिनट का। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, और हाँ, नोट जरूर बनाइएगा, बिना नोट अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप जो है परेशान हो जाएंगे, ठीक। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।